बहरिया टाउन में आज 125 यार्ड का एक और घर आपको दिखाने लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये घर है। इस लाउंज में आपको स्पेस एक अच्छी मिलती है अगर आप ये सेट इस तरह से करते हैं। इसका साइज़ आपको थोड़ा सा बेहतर और बड़ा लगेगा। A+ कंस्ट्रक्शन हम देंगे, प्रॉपर बेडरूम्स, वॉशरूम्स, टेरेस। 18 मंथ्स का प्लान दे रहे हैं अली ब्लॉक में विला बनाने का। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आज 125 यार्ड का एक और घर आपको दिखाने लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये घर है। आप आएँ, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग होनी है, सफाई होनी, बाकी हर चीज़ इसमें कंप्लीट है। तो ये गैराज जहाँ पर आपको इतनी बड़ी स्पेस मिलती है कि आप अपनी एक बड़ी गाड़ी भी करोला टाइप की वो भी खड़ी कर सकते हैं। और ये थोड़ा इजाफी शौक़ की वजह से लोगों ने किया कि यहाँ एक छोटी सी क्यारी वो बना रखी है। अच्छा, दो साइड्स हैं, एक ड्राइंग रूम की साइड है, लेकिन हम आपको मेन जो साइड है लाउंज की उस पर लेके चलेंगे। बड़ी दिन के बाद हमने कोई डिफरेंट कलर स्कीम में वो दरवाज़ा देखा है और ये आपको थोड़ा ट्रेडिशनल भी नज़र आएगा और फिर मॉडर्निज़म भी इस दरवाज़े में है। तो ब्लैक और वाइट के थीम का ये घर है। तो ये है जनाब 125 यार्ड का ये लाउंज जो घर का है। और इस लाउंज में आपको स्पेस एक अच्छी मिलती है अगर आप ये सेट इस तरह से करते हैं। इसको मीडिया वॉल बना लेते हैं आप, तो वो भी ज़बरदस्त है। और इसमें आपने देखा कुछ अलग से रूम बनाए होते हैं। यहाँ रूम का नहीं, यहाँ अलग से जो साइड बीच में रखा हुआ है वो ड्राइंग रूम का साइड है। तो आज ही मैं ये बात कर रहा था अली रज़ा से कि यार पूरा लाउंज भी तो हो सकता है 152 यार्ड और 200 यार्ड की तरह। कहते बिल्कुल हो सकता है। बाहर से आपको एक जैसा एक गली में बनाने होते हैं, अंदर से तो आप मुख्तलिफ बना सकते हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ से हम आपको किचन दिखाते हैं। थोड़ा किचन ज़्यादा अच्छा उन्होंने थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। और ये है किचन जी। बाकी तमाम तर चीज़ें वो लगी हुई हैं। ये और किचन की दूसरी साइड ये है, यानी कि शेंक वगैरह, तो स्पेस भी एक बन जाती है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि पार्ट अलग अलग होने से तो ये कदरे बड़ा किचन लगता है। लेकिन यहाँ इन्होंने बाहर थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ी है, वरना ये किचन और बड़ा हो सकता था। वो ये देखें, ये इस तरह से है, इस तरह से है कि आपको ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो देनी होती हैं, लेकिन ये पीछे भी हो सकती थी। उन्होंने ज़्यादा स्पेस रखी है। तो अब हम वापस आपको जो यहाँ एक बेडरूम है वो दिखाते हैं। नीचे एक मास्टर बेड होता है। ये साइज़ क्योंकि 125 में इतना ही कमरा बन सकता है और इतना कमरा वो बना हुआ है। ये अंदर का नक्शा है, आप डिफरेंट भी करवा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, ये अलमारी जो है वो अब पसंद नापसंद पे होते हैं। यहाँ भी ब्लैक होना चाहिए तो उसूली तौर पर, ताकि स्कीम में अच्छा लगे, लेकिन बहरहाल उनका जी कि ये ऐसा बनना चाहिए। मालिकान की पसंद नापसंद भी बड़ा है। लेकिन आप वॉशरूम देख लें कि ये साइज़ इस तरह का वॉशरूम का साइज़ ये है। अभी नीचे ये रूम है, ऊपर आपको लेकर चलते हैं तो ऊपर भी आपको रूम साइज़ और जगह वो दिखाते हैं जी। अच्छा, नीचे एक पाउडर रूम है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि आपका जो वॉशरूम है बेडरूम के वो उस तरह से यूज़ ना हो। कुछ लोगों ने ऊपर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल किया होता है, किसी ने लाउंज सामने रखा होता है, लेकिन यहाँ सारे के सारा रूम से भर दिया है। पूरा रूम बने हुए हैं। एक बेडरूम भी इस तरफ है, जो नीचे बेडरूम था बिल्कुल ऊपर भी वैसे उसी तरह से बेडरूम साइज़ में। उसके इस तरफ एक छोटी सी अलमारी थी, यहाँ आपको बड़ी अलमारी नज़र आएगी, ये देखिए। और ये वॉशरूम है। इस वॉशरूम में थोड़ा सा साइड चेंज होने से कदरे नीचे के वॉशरूम से बेहतर लोकेशन हो गई है। और इसी रूम के साथ एक और रूम है जो किचन और बाहर के एरिया के हिसाब से जिस जगह पे था वहाँ पे है। तो ये साइज़ आप देख लीजिए इस रूम का। और इसमें भी वैसे ही वार्डरोब जो है वो है, लेकिन ये वार्डरोब जब हमने खोली, हमने देखी तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी और मुनासिब और तंग सी वार्डरोब का स्टाइल वो दिया हुआ। और ये इसका वॉशरूम है।
तो अब हम इस बेडरूम नंबर 3 से निकल के नंबर 4 में जा रहे हैं। ऊपर का ये तीसरा बेड है और ओवरऑल ये चौथा है। इसका साइज़ आपको थोड़ा सा बेहतर और बड़ा लगेगा जो ये बेडरूम है। इसकी गली और टेरेस की साइड पे इसका एरिया आता है। तो ये आपको क्योंकि अभी ऑफिस यूज़ हो रहा है ये है। इसमें भी वैसे अलमारियाँ बनाई गई हैं, लेकिन इसके बिल्कुल सामने कुछ लोगों ने इसको ओपन वो छोड़ा होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ किचन की एक शेप दे दी, एक छोटा सा किचन वो बना दिया है जी। और यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है वो है टेरेस एरिया। तो यहाँ ये टेरेस एरिया बना हुआ है। मुख्तलिफ़ जो गलियाँ हैं उसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल होते हैं टेरेस के। यहाँ जो एरिया है वो है ग्लास का, तो ये ग्लास लगाना ज़रूरी था, तो ये टेरेस है तैयार। तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, अपनी शाम एंजॉय कर सकते हैं। और 125 यार्ड का घर जो है वो एक मुख्तलिफ़ डिज़ाइन का वो भी आपको दिखाया है। तो इस पर मज़ीद बात करते हैं अली रज़ा से चल के कि 125 यार्ड का अली ब्लॉक में घर जो है वो कितने में बन रहा है और बाकी जो प्रिसेंट्स हैं वहाँ पे कितने में तैयार हो रहा है। 125 यार्ड का घर आपको दिखाया है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली 125 यार्ड अली ब्लॉक में और घरों में इस वक्त कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या सिचुएशन चल रही है, कितनी कीमत ऐसे घर की होगी? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। ये अली ब्लॉक में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है 125 यार्ड्स की, और प्लॉट्स के रेट्स ज़्यादा होने की वजह भी यही है। और फिर अब तो यहाँ पर घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और तकरीबन अली ब्लॉक में 160-165 यानी 1,65,00,000 का भी घर मौजूद है। कुछ थोड़ा जो बी क्वालिटी या बी कैटेगरी का होगा वो 160 में भी मौजूद है। लेकिन एक अच्छा घर आपको ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे प्लॉट 80 लाख का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 75 लाख है, तो तकरीबन आपको 165 तक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यानी कि मिलाकर 165 तक आपको एक बेहतर विला मिलेगा, जो कि ऐसा विला होगा जो आप अपनी ज़ात के लिए बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, या उसमें अगर आप उसको सेल करना चाहें तो भी उसको किया जा सकता है। जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे विला जो हम दे रहे हैं उसमें क्या है कुछ शामिल? देखें जी, हम 18 मंथ्स का प्लान दे रहे हैं अली ब्लॉक में विला बनाने का। 1,65,00,000 रुपये हमने उसकी कीमत रखी है और इसमें 3 बेडरूम्स होंगे। A+ कंस्ट्रक्शन हम देंगे, प्रॉपर बेडरूम्स, वॉशरूम्स, टेरेस और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो आपको कोटेशन के थ्रू हम दे भी देंगे, और एक बेहतर घर आप वीडियो में भी साथ साथ देख रहे हैं। तो ये प्लान होगा, डाउन पेमेंट देनी होगी, इंस्टॉलमेंट देनी होगी, और एंड पे आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। आपको प्रॉपर जो आपके साथ एट द टाइम ऑफ बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जब आपका घर तैयार होगा तो आप उस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करके जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो आप हमें दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप 1 साल प्लान भी चाहते हैं तो वो भी मौजूद है, और या आप सिर्फ आपका प्लॉट है, आप सिर्फ उस पर घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाह रहे हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो विला बुकिंग हो या आपका अपना प्लॉट हो और आप घर बनाना चाहें तो ये सर्विसेज भी हम बैरिया टाउन कराची में देंगे। ना सिर्फ अली ब्लॉक बल्कि दूसरे प्रीसेंट में भी मुदस्सिर भाई इनको तमाम चीज़ों से यानी कि तमाम चीज़ों की सहूलियात दी जाएंगी। तो अली इस वक्त जो अली ब्लॉक में प्लॉट की कीमतें वो क्या हैं? अली ब्लॉक में ओवरऑल जो अब हमारे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन साइड है, पेट्रोल पंप है, और ये साइड 3 डिजिट वाली है, इसके बाद 4 डिजिट है। तो ओवरऑल जो अली ब्लॉक में कीमतें हैं वो तकरीबन 70 लाख 75 लाख से लेकर 90 लाख तक हैं। जो अलॉटमेंट के साथ हैं, तमाम ड्यूज़ क्लियर हैं, वो तकरीबन 78-79 तक प्लॉट मिलेगा। अगर आप थोड़ा हाइट पर जाएंगे तो आपको प्लॉट 81-82 में मिलेगा, और जो जना फेसिंग प्लॉट हैं अली ब्लॉक में वो 85-86 तक मिलेंगे। तो टेंटेटिवली 78 से 85 तक एक बेहतर प्लॉट का तमाम जो ड्यूज़ हैं उसको पे करने के बाद ये रेट्स बनते हैं अली ब्लॉक में प्लॉट्स के। बहुत शुक्रिया। यानी कि 75 से लेकर फिर 85 तक के अच्छे प्लॉट्स जो हैं जी वो मिल सकते हैं, और 75 लाख जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस तरह से आपका घर जो है वो 1.5 करोड़ से 1,65,00,000 तक का
वो तैयार हो सकता है जहाँ पे आप प्लॉट लेंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानिया नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, इस पर आप रब्ता करेंगे और आपको मज़ीद मालूमात जो बहरिया टाउन से मुतालिक चाहिए हैं वो भी आपको मिल सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।